ओम शांति। आज 20/7/2020 के वंडरफुल डेट है 20/7/2020। बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को ये बता रहे हैं कि बच्चे बंधन मुक्त बन के बाबा की सर्विस में तत्पर रहो तो पुण्य की कमाई जमा होती रहेगी और इतनी कमाई जमा हो जाएगी जो कमाई लौकिक दुनिया के हिसाब से तो कभी उतनी कमाई कर ही नहीं सकते, परंतु बंधन मुक्त हो तो कमाई जमा हो। इसलिए अपने आप से पूछना है कि क्या हम बाबा के सर्विसेबल हैंड्स बन गए हैं, बाबा की सर्विस पर तत्पर रहते हैं। अगर बाई चांस टीचर्स बहनें कहीं चली जाएं दूसरी सेवा अर्थ, तो क्या हम सेंटर्स को संभाल सकते हैं? सेंटर्स की दिनचर्या, सेंटर्स की व्यवस्था, हर प्रकार की स्थूल या सूक्ष्म सेवाएं, वह सब हम करके बाबा के घर को क्या संभालने के योग्य बने हैं? केवल बहनों पर ही आधारित नहीं रहना है, लेकिन स्वयं ही टीचर बन के अपने स्थिति को भी संभाले और औरों को भी सेवा करने की प्रेरणा दें। ऐसा बाबा कहते अपने आप को लायक बनाओ। जैसे भ्रमरी होती है, वो कीड़े को पकड़कर लाती है और भूं भूं करती रहती है, उनमें भी पंख लगा देती है, वो उड़ने लायक कीड़े बन जाते हैं। तो बाबा कहते वह तो भ्रमरी इतना बड़ा काम कर लेती है, तुम तो ब्राह्मणियाँ हो, ब्रह्मा बाबा के बच्चे, ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ, तो तुम ज्ञान की बूंदों करो और सब में उमंग उत्साह के पंख लगाओ और उन्हें उड़ने लायक बना दो। परंतु स्वयं के अंदर वो उमंग होगा, खुशी होगी, बाबा के प्रति प्यार होगा, बाबा से संबंध जोड़े हुए होंगे, तो दूसरों में वह उमंग उत्साह के पंख भर सकेंगे, लगा सकेंगे उन पंखों को। इसलिए सच्ची ब्राह्मणी बन करके बाबा की सर्विस पर तत्पर रहना है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। सर्विस करने से 21 जन्मों के लिए वैकुंठ का मालिक बन जाते हो। प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? कौन सी डालेंगे आदत? मुरली की पॉइंट्स पर समझाने की आदत। अगर टीचर कहीं चली जाती हैं तो आपस में मिलकर भी क्लास करा सकें। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप सामान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए कि टीचर नहीं है, अब हम क्या करें। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, ये भी प्रैक्टिस करनी है। गीत है,
मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में जरा, कितने पुण्य कितने पाप तेरे जीवन में। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठें और ये निश्चय करें कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। अपने को आत्मा समझना और ये समझना परमात्मा बाप हमें सुना रहे हैं। यह डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देते हैं। उनकी मत को ही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, वह है बेहद का बाप, जिनको ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य हैं जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं है। उस प्यार से समझना कि परमात्मा मेरा पिता है, ऐसा समझते नहीं हैं। भले शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु मनुष्यों ने ये कह दिया कि सभी में परमात्मा है, परमात्मा सर्वव्यापी है, तो वह लव किसके साथ रखें? अगर सभी में परमात्मा है तो प्यार फिर किससे रखें? इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए हैं। भक्ति में जब कोई दुख या रोग आदि होता है तो प्रीत करते हैं, तो भगवान को याद करते हैं, कहते हैं भगवान हमारी रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमद् भगवान के मुख से गाई हुई, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो या श्रीमत दी हो। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार की तरफ दृष्टि जाती है। उंगली से इशारा भी ऊपर की ओर ही करते हैं। कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वो भगवान है, वह तो देहधारी है ना। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है। तुम्हें पता पड़ा कि निराकार शिव बाबा से, भगवान से हमारे क्या संबंध है। तभी हम कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ये गायन किसी देहधारी के लिए नहीं हो सकता, ये है एक निराकार का ही गायन। अब बाप को याद करना है, उनसे प्रीत रखनी है। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वह नशा बहुत चढ़ना चाहिए, और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। नशा चढ़ना भी बहुत चाहिए और नशा रहना भी सदा के लिए चाहिए। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है, टीचर सामने है तो नशा चढ़े, और ब्राह्मणी नहीं दिखाई दे तो नशा ही उड़ जाए। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि मधुबन में पुराने भाई बहनें भी जाते हैं जो 20 वर्षों से मधुबन में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी चाहना ये होती है कि टीचर बहन हमारे साथ में हो। उनको लगता है टीचर के बिना कुछ हम कर ही नहीं पाएंगे। पर बाबा कहते तुम इतने पुराने हो गए हो, सर्विसेबल हो, तुम्हें पार्टी को संभालना भी आना चाहिए। मधुबन में किस किस प्रकार से व्यवस्था की जाती है वो भी तुम्हें समझ में आना चाहिए। पर टीचर को देखकर नशा चढ़ता है, अन्यथा नशा उड़ जाता है। बस ब्राह्मणी बिगड़ सोचते हम क्लास नहीं कर सकते। कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते हैं
कहीं से 5-6 मास के लिए ब्राह्मणी कहीं चली जाती है दूसरे सेंटर्स की सेवाओं को बढ़ाने के लिए, तो आपस में सेंटर संभालते हैं क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है। कई तो ब्राह्मणी बिगड़ जैसे अंधे लूले बन जाते हैं। ब्राह्मणी गई तो सेंटर पे जाना ही छोड़ देंगे, जैसे ब्राह्मणी को दिखाने के लिए सेंटर आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो क्या? गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना, तो बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। स्टूडेंट्स में नंबरवार तो होते ही हैं। बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास बच्चे को भेजना है। बच्चे इतने वर्ष सीखे हैं, कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर्स को चलाएं आपस में मिल कर के। मुरली तो मिलती ही है, पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी तो सुनाने की आदत नहीं पड़ती है। याद में रहे तो धारणा भी हो। सेंटर्स पर ऐसे तो कोई होने चाहिए, कम से कम कोई तो ऐसे होने चाहिए जो कहें कि अगर दीदी बाहर सेवार्थ जाती हैं तो हम सेंटर पर आकर सेवा करेंगे। बाबा ने ब्राह्मणी को कहीं अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए। ब्राह्मणी बिगड़ मूंझना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे, प्रजा कैसे बनाएंगे? मुरली तो सबको मिलती है, बाकी ब्राह्मणी का रिगार्ड तो ज़रूर रखना पड़े। यदि ब्राह्मणी कहीं जाए तो सर्विस को संभालना भी है, सहयोग देना ये भी टीचर के प्रति रिगार्ड है। परंतु जब टीचर उपस्थित है तो टीचर का सम्मान रखना और टीचर ही मुरली सुनाए, ये भी टीचर के प्रति रिगार्ड है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हम गद्दी पर बैठ समझाएं। प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। बाबा पूछते हैं, बच्चे सर्विसेबल बने हो तो कोई भी नहीं निकलते हैं, फिर सर्विस के लिए तो छुट्टी ले लेनी चाहिए। कई सर्विस कर तो सकते हैं परंतु छुट्टी नहीं लेते हैं, अपने परिवार के बंधन में बंधे रहते हैं, जंप नहीं लगाते हैं। जहाँ भी सर्विस के लिए बुलावा आए वहाँ पर छुट्टी लेकर भी चले जाना चाहिए। तो जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वो ऐसी सर्विस कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बड़ी ऊंची है। उस गवर्नमेंट की कितनी सैलरी मिल जाएगी और यहाँ ईश्वरीय गवर्नमेंट से कितनी हमारी कमाई, कितनी इनकम होती है। भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी भारी आमदनी है, उस कमाई से क्या मिलेगा? अल्पकाल का सुख। यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हो। जिनको पक्का निश्चय है वो तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जाएं, परंतु क्या? पूरा नशा चाहिए, तब तो बंधनों को तोड़ के आ जाएंगे बाबा की सेवा करने। नशा ही नहीं होगा तब तो बंधनों में बंधे रहते हैं। देखना है हम किसी को समझा सकते हैं, किसी को कन्विंस कर सकते हैं, है तो बहुत सहज। कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य हैं और सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे। उसकी स्थापना के लिए ज़रूर बाप संगम पर ही आएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। ये लगती तब है जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखलाए
राजाओं का राजा बनाते हैं, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो पाप कटते जाएंगे। तो पुरुषार्थ क्या करना है? देह और देह के संबंधों से बुद्धि को हटाना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यही है मेहनत। योग का अर्थ एक भी मनुष्य जानता नहीं है। बाप समझाते भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग चलना ही है, खेल बना हुआ है। ज्ञान, भक्ति और फिर वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का होता है, एक हद का और दूसरा बेहद का वैराग्य। अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा वैराग्य कैसा है? सारी पुरानी दुनिया ही विनाश होनी है, ये हम जानते हैं। इसलिए सारी पुरानी दुनिया को ही भूलना है, क्योंकि तुम जानते हो कि अब हम शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ आपस में भाई बहन हो, तो विकारी दृष्टि तो जा नहीं सकती भाई बहन है। आजकल तो सबकी दृष्टि ही क्रिमिनल हो गई है, तमो प्रधान बन गए हैं। इसका नाम ही है नर्क। परंतु अपने को कोई नर्कवासी समझता नहीं है। स्वयं का पता ही नहीं तो कह देते स्वर्ग नर्क सब यहाँ ही है। जिनके मन में जो आया वो कह देते हैं। यह कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग में तो पूरी राजधानी थी, कितना बल था, सतो प्रधान थे। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, विश्व का मालिक बन जाओगे। यहाँ तुम आते ही हो, किस लिए आते हो? विश्व का मालिक बनने। हेवनली गॉड फादर, जिनको शिव परमात्मा कहा जाता है, वो तुमको पढ़ाते हैं। तुम हो ईश्वरीय विद्यार्थी। विद्यार्थी का अर्थ क्या है? विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। अर्थात जब तक ये शरीर अर्थी नहीं बन गया, तब तक विद्या को ग्रहण करते रहें। अर्थात जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। इसे कहते हैं विद्यार्थी। बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए, बिल्कुल इजी नॉलेज है। तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वो छोड़ देनी है। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। ये कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, ये क्या जाने, बस दूसरे दिन आएंगे ही नहीं। आपस में भी कई भाई बहनें एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। अगर किसी क्लास में आने वाली एक बहन ने किसी दिन मुरली सुना दी तो कहेंगे यही क्यों सुना रही हैं, हम भी तो सुना सकते हैं। इसलिए बाबा ने मुकर्रर एक टीचर को बनाया है। तो जब नियमित टीचर सुनाती हैं तो फिर किसी को भी ईर्ष्या नहीं होती है कि ये क्यों और वो क्यों नहीं, क्योंकि वो तो है ही नियमित मुकर्रर टीचर। परंतु बच्चों में ईर्ष्या बहुत रहती है। बस दूसरे दिन ईर्ष्या के कारण क्लास में आएंगे नहीं। ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई हैं जिस कारण डिसर्विस भी होती है, जबकि नॉलेज तो बहुत सहज है। कुमारियों को तो कोई और धंधा आदि भी नहीं है। उनसे पूछा जाता है कि वह पढ़ाई अच्छी है, ये पढ़ाई अच्छी, वो लौकिक जगत की पढ़ाई वो अच्छी, या ये जो बाबा ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ये अच्छी।
तो कहते ये बहुत अच्छी है, जो बाबा पढ़ा रहे हैं बहुत सहज है। बाबा अभी हम वो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, दुनियावी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, दिल नहीं लगती है। लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो वो इस बात को नहीं समझेंगे, वो तो कहेंगे लौकिक दुनिया की पढ़ाई अच्छी। फिर कोई बच्चियां कमज़ोर भी होती हैं, समझाना चाहिए ना कि इस पढ़ाई से तो महारानी बनेंगे, उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेंगे, दासी बनेंगे, नौकर बनेंगे ना, नौकरी करेंगे तो। और बाबा तो हमें क्या बना रहा है, विश्व की महारानी बना रहे हैं। तो ये पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना। अब बाप कहते बच्चे क्या याद दिला रहे हैं, बाबा याद दिला रहे बच्चे तुम तो सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम फिर कितने तमो प्रधान बन गए हो, सीढ़ी उतरते आए हो। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे अभी तो ठिक्कर का भी नहीं रहा है। भारत 100% सॉल्वेंट था और अभी 100% इनसॉल्वेंट है। तुम जानते हो कि हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन गए हैं। है तो मनुष्य ही, पारसनाथ भी मनुष्य थे और पत्थरनाथ भी मनुष्य ही हैं। परंतु क्या अब बाबा तुम्हें पारस बुद्धि दे रहे हैं, पारस के संग से तुम पारसनाथ बन रहे हो। तो अपने अंदर को देखो कि हम कहाँ तक लायक हैं। नारद का भी मिसाल है कि नारद को कहा कि तुम अपनी शक्ल देखो कि हम लक्ष्मी को वरने के लायक हैं। वैसे बाबा बच्चों को कहते हैं बच्चे तुम अपने आप से पूछो कि तुम सर्विस करने के लायक हो। दिन प्रतिदिन मनुष्य तो गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस गए हैं, एकदम दलदल में गिर गए हैं। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो बाहर, और कोई पकड़ने की जगह ही नहीं बची, सारा ही एकदम दलदल में चले गए, केवल चोटी रह गई और बाबा उससे ही पकड़कर बच्चों को बाहर निकालते हैं। तो चोटी से पकड़ना सहज है, दुबन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना पड़ता है। दुबन में ऐसे फंसे हुए हैं जो बात मत पूछो, भक्ति का भी राज्य है ना। अभी तुम कहते हो बाबा हम कल्प पहले भी आपके पास आए थे राज्य भाग्य पाने के लिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर भले बनाते रहते हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं कि ये विश्व के मालिक कैसे बने थे, कौन सी इन्होंने पढ़ाई पढ़ी, कौन सा कार्य, कौन सी ट्रेनिंग ली जो विश्व का मालिक बन गए। अभी तुम कितने समझदार बने हो। तुम जानते हो कि इनको राज्य भाग्य कैसे मिला, फिर 84 जन्म कैसे मिले। बिरला आदि मंदिर बनाते हैं, बिरला मंदिर बनाते हैं लक्ष्मी नारायण के, जैसे गुड़ियाएँ बना देते हैं, गुड्डे गुड़ियाँ बना देते, क्योंकि उनको कुछ उनका अर्थ पता ही नहीं, लक्ष्मी नारायण कौन थे, इन्होंने कौन सी पढ़ाई पढ़ी, कैसे ये बने और कैसे ये पुनर्जन्म के चक्र में आते, कुछ भी उन्हें ज्ञान नहीं। वो तो जैसे गुड्डे गुड़ियाँ बना के मंदिर में सजा के रख देते हैं, चित्र बनाकर पूजा करते रहते हैं, उनका ऑक्यूपेशन तो नहीं जानते। ऑक्यूपेशन को ना जानना, इसे ही तो गुड़ियों की पूजा कहते हैं ना। अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था, अब कितने कंगाल बन गए हैं। जो पूज्य थे सो पुजारी बन गए।
भक्त लोग भगवान के लिए कह देते हैं आप ही पूजे, आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो, सब कुछ आप ही करते हो। बस इसमें ही मस्त हो जाते हैं, कहते रहते हैं आप ही मारते हो, आप ही जीवित करते हो, आप ही दुख देते हो, आप ही दवा दोगे। बस ये गाते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। परंतु भगवान जिसके लिए ऐसा कहते उसे भी परेशानी में डाल देते हैं। बाबा कहते मैं थोड़ी तुम्हें दुख देता हूँ, मैं तो तुम्हारा दुख हरता सुख करता बाप हूँ। अब बाबा कहते बच्चे ज्ञान से ही आत्मा पावन बनेगी, गंगा स्नान से नहीं। ऐसा भी नहीं जो चाहिए सो खाओ, क्या क्या फैशन हो गया है। बस जिसने जो रिवाज निकाला वो निकल पड़ा, फैशन बन गया। अब बाप समझाते बच्चे विषय सागर से चलो। कहाँ पर चलो? शिवालय में चलो। सत्य को क्षीर सागर कहते हैं और इस पुरानी दुनिया को विषय सागर कहते हैं। तुम जानते हो कि हम 84 जन्म लेते पतित बने, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। चित्रों पर समझाया जाता ताकि मनुष्य सहज समझ जाए। सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृतांत है। इतनी सहज बात भी किसी को समझा नहीं सकते। तो बाबा समझेंगे, अगर समझा नहीं सकते तो बाबा समझेंगे कि खुद ने समझा ही नहीं है, पढ़ाई पढ़ी नहीं है, उन्नति नहीं की है, तब दूसरों को नहीं समझा सकते हैं। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है तुम ब्राह्मणों का? भ्रमरी के मिसल कीड़ों को भूं कर आप समान बनाना। तो तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़ नई लेने का। तो तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इसको तो छोड़ना है। तो सर्प की क्या विशेषता होती है? अपनी पुरानी खाल अर्थात कैंचुली छोड़ देते हैं और दूसरी नई धारण कर लेते हैं। वैसे ही बाबा कहते तुमने पुराना शरीर छोड़ना है और नया धारण करना है। भ्रमरी का मिसाल भी तुम बच्चों से लगता है, क्योंकि बाबा कहते तुम इस समय बने हो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ। तो ये दुनिया तो पुरानी है, शरीर भी पुराना है, ये छोड़कर अब नई दुनिया में जाना है। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। ये पुरानी दुनिया तो क्या होना है? पुरानी दुनिया तो खलास हो जानी है। सागर की एक ही लहर से सारा डामाडोल हो जाएगा। विनाश तो होना ही है ना। नेचुरल कैलेमिटीज किसी को भी छोड़ती नहीं है। इनके द्वारा इस पुरानी दुनिया का विनाश तो निश्चित रूप से होना ही है। और हम बच्चे किस बात की तैयारी कर रहे हैं? नई दुनिया की स्थापना की तैयारी। तो एक तरफ से स्थापना का कार्य, दूसरी तरफ से विनाश का कार्य। और जब स्थापना का कार्य पूरा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक विनाश भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़
आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा, इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूं कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। कोई और कीड़े किसी नाली से पकड़कर नहीं लाने हैं, परंतु इस कलयुगी दुनिया के मनुष्य जो कीड़े सदृश बन गए हैं, अर्थात गंदगी में रहने के आदती हो गए, विकारों और व्यसनों के ही आदती हो गए, इसलिए उन्हें कीड़ा कहा। बाबा कहते उन्हें ज्ञान की बू करके बाबा के घर तक लाओ और फिर बहनें उन्हें ज्ञान सुनाएं, जिससे उनके अंदर उमंग उत्साह के, ज्ञान योग के, ज्ञान और प्रेम के, शक्ति के पंख लग जाएं, उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए और खुशी में वो झूम उठें। ऐसा उनको पंख दे करके उड़ने के लायक बना दे। बाबा कहते इसी रूहानी धंधे में तुम्हें लगा रहना है। वरदान, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। कैसे बनाना है पुण्य आत्मा? उनको माला माल देंगे तो माला माल बनाएंगे, परंतु क्या माल देना है? जो हमने भगवान से प्राप्त किया, अतीन्द्रिय सुख, ऑलमाइटी सत्ता से जो पाया, वो हम दूसरों को दे करके उन्हें माला माल बना दे। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दें। ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर माला माल बना सकते हो। बाबा से कनेक्शन करा दिया तो जो बाबा के पास ज्ञान है, प्यार है, सुख, शांति, आनंद सब उसको भी मिल जाएगा, वो भी माला माल हो जाएगा। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करें। स्लोगन, जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाओगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। आप संपूर्ण बन जाएंगे तब माया आपसे विदाई ले लेगी। तब कलयुगी दुनिया बदल सत्युगी दुनिया बन जाएगी। परंतु बाबा कहते जल्दी जल्दी बच्चे बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाओ। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे बाबा की याद में।